वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप लोग सभी। तो आज हमारे पास है कुछ हार्ड ड्राइव और आज हम बात करेंगे कि किस हार्ड ड्राइव को आप कहां पे यूज़ करेंगे और किसे कहां पे यूज़ करना चाहिए और कहां पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने कुछ हार्ड ड्राइव है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका कैटेगरी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हार्ड ड्राइव है ये छोटा वाला ये लैपटॉप के लिए है, ये जो बड़ा हार्ड डिस्क है ये डेस्कटॉप के लिए है और ये जो देख सकते हैं WD पर्पल ये सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव है, यानी कि इसे CCTV के लिए बनाया गया है। हर एक जो हार्ड ड्राइव है इसका एक अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है कि किसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बड़े से शुरू करते हैं। ये है 2 TB का एक WD पर्पल सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव। ये जो हार्ड ड्राइव है इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है CCTV के लिए, यानी कि जब भी आप CCTV कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये जो हार्ड ड्राइव है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इसको बनाया गया है इसी के लिए क्योंकि इसमें कुछ खास फीचर्स आता है। जैसे कि इसको डिज़ाइन किया गया है 24 घंटे चलने के लिए, यानी कि ये नॉन स्टॉप चलेगा। यानी कि ये जो हार्ड ड्राइव है इसको नॉन स्टॉप चलने के लिए बनाया गया है, ये कभी भी नहीं रुकेगा। इसका आराम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हार्ड ड्राइव है ये ज़्यादातर फोकस करता है राइटिंग पे, यानी कि इस पे रीडिंग जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CCTV में हर वक्त रिकॉर्डिंग चालू रहता है, यानी कि 24 आवर ये रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो मेन फोकस है वो राइटिंग पे है, यानी कि ये 24 आवर्स जो है राइटिंग कर सके नॉन स्टॉप। तो इसी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख के इसको बनाया गया है ताकि ये हर वक्त नॉन स्टॉप राइटिंग जो है कर सके। और रीडिंग की बात करें तो जब आप फुटेज देखते हैं कभी कभार तभी ये रीडिंग करता है, बाकी टाइम में ये राइटिंग करता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख के इसको बनाया गया है और इसका जो कॉस्ट है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा भी आता है। तो अब रखते हैं इसे साइड में। अब दूसरा है ये बड़ा हार्ड डिस्क, ये एक नॉर्मल डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के लिए, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए। तो इसमें जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड है दोनों पे ध्यान रख के इसका बनाया गया है ताकि आप जब भी इसमें डेटा डालते हो तो ये रीडिंग करता है और जब आप उस डेटा को रीड करते हो तो ये रीडिंग करता है, यानी कि इसको दोनों काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर इसको फोकस करके बना गया है। और इससे हार्ड ड्राइव आराम भी मिलता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो 24 आवर्स नहीं चलता। आप लगभग दिन में 8 घंटे चलाते हैं, 9 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं, तो इसको बाकी टाइम जो है आराम मिलता है। अब बात करते हैं इन छोटे हार्ड ड्राइव को। ये जो हार्ड ड्राइव है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है जगह जो है कम होता है। आप लोगों को सभी को पता है SSD NVMe आजकल यूज़ हो रहा है, लेकिन पहले इसी हार्ड ड्राइव पे ही सिस्टम जो है चलता था। तो इस छोटे हार्ड ड्राइव में आपको 2 तरह का हार्ड ड्राइव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस हार्ड ड्राइव के एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, ये जो हार्ड ड्राइव है वो 500 GB का है और ये जो हार्ड ड्राइव है रन करता है 7200 RPM पे। और दूसरा अगर हार्ड ड्राइव में शो करूँ तो ये जो हार्ड ड्राइव है एक 1 TB का हार्ड ड्राइव है और ये जो हार्ड ड्राइव है ये 5400 RPM पे रन करता है। तो इस दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये जो हार्ड ड्राइव है इसमें मोटर का जो स्पीड है इसमें काफ़ी अंतर है। ये हार्ड ड्राइव 5400 RPM में घूमता है और ये जो हार्ड ड्राइव है ये 7200 RPM में घूमता है। तो ये जो 7200 RPM का हार्ड ड्राइव है ये फास्ट है इससे, यानी कि 5400 RPM में जो हार्ड डिस्क रन कर रहा है उससे ज़्यादा फास्ट है ये हार्ड ड्राइव। ये जो हार्ड ड्राइव है मैं दिखाता हूँ आपको, 2 CB का एक 1 TB हार्ड ड्राइव है, 5400 RPM पे ये रन करता है। तो इस हार्ड डिस्क के मुकाबले इसका जो स्पीड है वो कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव है और ये 7200 RPM पे ये रन करता है। ज़्यादातर जो डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव है वो 7200 RPM पे ही रन करता है। और छोटा जो हार्ड डिस्क होता है लैपटॉप, कुछ हार्ड डिस्क जो है 5400 पे रन करता है, कुछ हार्ड डिस्क जो है 7200 RPM पे रन करता है। तो अब सवाल आता है ये जो हार्ड ड्राइव है इसको किस किस फील्ड में यूज़ करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा ये जो छोटा सा हार्ड ड्राइव है कई बार ये CCTV में यूज़ होता है, हमने भी कई बार यूज़ किया है। तो क्या इसे CCTV में यूज़ करना ठीक है कि नहीं? देखिए यहाँ पे जो है टोटली मामला जो है बजट का है। अगर आपका बजट कम है और आप
4 कैमरा यूज़ कर रहे हो, 2 कैमरा यूज़ कर रहे हो, 5 कैमरा यूज़ कर रहे हो, 6 कैमरा यूज़ कर रहे हो, अगर आप कम कैमरा यूज़ कर रहे हो तो ये जो हार्ड ड्राइव है ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि डेटा जो है कम आता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है बिल्कुल चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। ये मैं ग्राउंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई कस्टमर को ये छोटा हार्ड डिस्क दिया है, उनका बजट कम है इसलिए, और अभी तक जो है कोई भी कॉम्प्लेन नहीं है, ये अच्छा खासा काम कर रहा है अभी भी। तो अगर आपका बजट कम है और आप कम कैमरा यूज़ कर रहे हो तो ये जो हार्ड ड्राइव है ये आप डेफिनेटली सीसीटीवी में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कैमरा ज़्यादा है तो आपको ये सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है, इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका राइटिंग स्पीड है वो मक्खन है, ये बहुत सारे कैमरा को हैंडल कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है, ये 64 कैमरा को एक साथ चला सकता है, सपोर्ट अप टू 64 कैमरा, यानी कि इसमें कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा कैमरा को जो है एक साथ चला सकता है, रन कर सकता है, यानी कि उसका जो डेटा है वो सारा ये राइट कर सकता है, इतना कैपेसिटी ये रखता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कैमरा ज़्यादा है तो आप सर्विलेंस की तरफ जाइए, और अगर आपका कैमरा कम है, 3, 2, 4 कैमरा है, तो आप कोई भी नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ करता है, दिक्कत नहीं आता है। तो अगर ये हार्ड ड्राइव इतना ही अच्छा है तो क्या हम इसे कंप्यूटर में यूज़ करें, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है अगर मैं इसमें यूज़ करूँ इस हार्ड ड्राइव को तो क्या मुझे अच्छा खासा स्पीड मिलेगा? ये मन में आपका सवाल आ सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो है स्पेशली इसे डेस्कटॉप के लिए नहीं बनाया गया है, इसको सीसीटीवी के लिए बनाया गया है। इसका जो मेन फोकस है वो राइटिंग पे है, और अब जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको राइटिंग और रीडिंग दोनों चाहिए होगा। तो ये जो हार्ड ड्राइव है ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये एकदम मक्खन टाइप बराबर काम करेगा, जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा, लेकिन इससे बेहतर नहीं करेगा। आपको कहीं पर भी वो महसूस नहीं होगा, जैसे SSD आप यूज़ करते हैं तो आपको महसूस होता है स्पीड, तो आप अगर इस हार्ड ड्राइव को यूज़ करेंगे तो इस हार्ड ड्राइव के मुकाबले आपको वो स्पीड महसूस नहीं होगा, लेकिन आपका जो कॉस्ट है, प्राइस जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग फील्ड है, आप डेस्कटॉप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं। जो साथ है 200 RPM है वो इसी बड़ा हार्ड ड्राइव की तरह ही सेम टू सेम स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये जो हार्ड ड्राइव है इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें आप सिस्टम डाल दीजिए, विंडोज़ डाल दीजिए, इसमें आपको विंडोज़ नहीं डालना। आप विंडोज़ के लिए आप एक SSD यूज़ कीजिए, और डेटा रखने के लिए आप ये हार्ड ड्राइव कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका काफ़ी प्राइस जो है कम आता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या मन में सवाल है हार्ड ड्राइव के बारे में, या कोई भी हार्ड ड्राइव के बारे में, या कोई और टॉपिक में, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे मिलता है एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।